नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक ऐसी खबर के बारे में जो कि नेगेटिव है। जी हां, हमारे लिए वैसे तो कुछ भी पॉजिटिव हो नहीं रहा है। एफआईआईज लगातार बेचते जा रहे हैं और ऐसे में जो अपडेट अब मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये एफआईआईज को और भारत में इन्वेस्ट करने के लिए डिस्करेज कर सकता है। दोस्तों, ये डिटेल शेयर करने से पहले आपको एक बेस क्लियर करना चाहूंगा। बेस ये है कि जैसे अमेरिका में कोई बड़ा इन्वेस्टर या कोई फंड है, उसको भारत में इन्वेस्ट करना है, तो वो क्या करता था, मॉरिशियस में अपना एक फंड लॉन्च करता। लॉन्च मीन वहां पे ओपन होता और फिर मॉरिशियस से इंडिया में इन्वेस्ट करता था। अब वो चाहे तो डायरेक्ट अमेरिका से भी तो कर सकता है, वो ऐसा नहीं करता था। ये क्यों नहीं करता था वो, ये आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। वो ऐसा इसलिए नहीं करता था क्योंकि इंडिया मॉरिशियस ट्रीटी जो है उसके तहत टैक्स फ्री एग्जिट का शॉर्टकट था। यानी कि आपको मॉरिशियस में टैक्स देना है, भारत में टैक्स नहीं देना। भारत और मॉरिशियस के बीच में एक डील हो रखी है कि एक ही जगह टैक्स दो, दो जगह टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और कैपिटल गेन टैक्स जैसी जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं थी पे करने की। तो फंड्स क्या करते थे, मॉरिशियस में जाते थे, वहां से इंडिया की कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे सो दैट उन्हें टैक्स पे ना करना पड़े। ठीक है जी, ये आपको समझना चाहिए। डिटेल में आगे वीडियो में समझाऊंगा। अब इसी के बेस के तहत एक केस भारत में चल रहा था और ये केस था टाइगर ग्लोबल का। टाइगर ग्लोबल की बात करी जाए तो इन्होंने फ्लिपकार्ट, जैसे आप बेहद अच्छे से जानते हैं, उसमें इनका स्टेक था। मॉरिशियस से ही इन्होंने इन्वेस्ट किया था टाइगर ग्लोबल ने। ठीक है, मॉरिशियस के फंड से इन्होंने फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट करा और जब फ्लिपकार्ट को बेचा गया वॉलमार्ट को, तो इन्होंने भी अपना स्टेक बेच दिया, एक मोटा मुनाफा बनाया। ठीक है जी, जब मोटा मुनाफा बना लिया उसके बाद ये भारत की जो संस्थाएं वो कह रही कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करो, जिसमें टाइगर ग्लोबल कहता है कि हमने तो मॉरिशियस से इन्वेस्ट किया था और मॉरिशियस के जो इंडिया और मॉरिशियस के बीच में जो ट्रीटी है उसके तहत तो टैक्स पे करना ही नहीं है। ये पूरा केस है। अब एक एक करके डिटेल समझते हैं। टाइगर ग्लोबल ने मॉरिशियस में कंपनीज बनाई और वहां से फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट किया। ठीक है, 2018 में फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने बाय किया, टाइगर ग्लोबल ने अपना स्टेक बेचा और बड़ा प्रॉफिट बनाया। टाइगर ग्लोबल ने कहा इंडिया मॉरिशियस टैक्स ट्रीटी के हिसाब से इंडिया में टैक्स देना नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट पहले किया था और ट्रीटी से बच सकते हैं। पहले किया था, ये बेस मैं क्लियर करता हूं। 2017 से पहले अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको जो इंडिया मॉरिशियस ट्रीटी है उसके तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है। लेकिन आपने 2017 के बाद मॉरिशियस फंड बनाकर इन्वेस्ट किया है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने देखा बहुत सारे फंड्स ऐसे गलत तरीके से फायदा उठा रहे थे। मॉरिशियस में फंड ओपन करते, इन्वेस्ट करते और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देते नहीं थे। तो भारत ने कहा कि भैया देखो, शेयर्स पे तो टैक्स देना पड़ेगा अगर आप 2017 से बाद शेयर्स खरीदते हो तो इन्होंने कहा कि हम तो पहले से इन्वेस्ट कर रखा था, 2018 में हमने बेचा है, इन्वेस्ट तो हमारा पहले से था, तो हमें टैक्स नहीं देना है। इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा ये स्ट्रक्चर सिर्फ टैक्स बचाने के लिए है, टैक्स देना होगा। जैसे कि आप बिजनेस कर रहे हो उससे टैक्स बचाने के लिए, ना कि आप कैपिटल गेन टैक्स पे टैक्स बचाओ। इनिशियली अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग और दिल्ली हाई कोर्ट ने टाइगर ग्लोबल को थोड़ी राहत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सब रूलिंग्स पलट दी और कहा टैक्स लगेगा। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से टैक्स देने के लिए इन्हें कहा। अब आगे पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, कैपिटल गेन टैक्स इंडिया में लग सकता है क्योंकि फ्लिपकार्ट का मूल बिजनेस इंडिया में था। सिर्फ मॉरिशियस में टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट होना काफी नहीं है। अगर अरेंजमेंट टैक्स अवॉइडेंस जैसे ट्रीटी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, ये सारे नहीं मिलेंगे। अब मतलब क्या है, सिंपल समझिए। कैपिटल गेन टैक्स जब शेयर्स को बेचा जाता है और मुनाफा होता है तब लगता है, और दो देशों के बीच टैक्स रूल ताकि डबल टैक्स ना लगे, इसलिए उन दोनों के बीच में ट्रीटी हुआ था। बट एक रूल जो फेक टैक्स ट्रिक्स को रोकता है, ठीक है, यही मॉरिशियस में फंड ओपन कर दिया और वहां से निवेश कर दिया, तो एक तरीके से टैक्स बचाने के लिए हुआ, ये रोका जाएगा, है ना। अब इसका क्या हुआ, इंडिया के टैक्स ट्रीटी रूल्स अब स्ट्रिक्टली इन्फोर्स होंगे फॉरेन। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, जो फंड्स भारत में निवेश करते थे वह टैक्स की वजह से नहीं करते थे, वो मॉरिशियस के द्वारा कर लेते थे। अब वो लोग मॉरिशियस के द्वारा भी नहीं करेंगे क्योंकि टैक्स तो मांग रही है ना सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया।
ठीक है, एक बार मैं आपको इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी भी समझाना चाहूंगा, यानी कि DTAA क्या है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ये है DTAA। ठीक है, मतलब एक ही इनकम पर दो देशों में टैक्स ना लगे। इंडिया और मॉरिशस के बीच ये ट्रीटी 1983 में साइन हुआ था। ठीक है, ये ट्रीटी फेमस इसलिए हुई क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स, FIIs, PE, VC फंड्स इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए मॉरिशस रूट यूज करते थे, और ये रूट से क्या होता था, कैपिटल गेन टैक्स जीरो हो जाता था। अब 1 अप्रैल 2017 से पहले ओल्ड रूट कहता था कि आप इन्वेस्टर मॉरिशस रेजिडेंस है, वहां पे टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट है, उन्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1 अप्रैल 2017 के बाद क्या हो गया, उन्होंने कहा इंडिया को कैपिटल गेन टैक्स लगाने का अधिकार मिल गया, स्पेशली शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज पर। तो यहां पे तो अब लगेगा 1 अप्रैल 2017 के बाद से, है ना। ग्रांड फादरिंग क्लॉज, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रांड फादरिंग क्लॉज यानी कि अगर आपने 2017 1 अप्रैल से पहले इन्वेस्ट किया था और बेच आप उसके बाद कभी भी रहे हो, तो आपको टैक्स नहीं देना। यही कह रहा है आपका टाइगर ग्लोबल कि हमने पहले निवेश किया था, बट उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि नेगेटिव हैं एक तरीके से FIIs के लिए, क्योंकि टैक्स के चलते तो बहुत दिक्कत हो ही रही है। अब टैक्स और मांगोगे तो वो और ज्यादा देश को छोड़कर जाएंगे। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी जो कि नेगेटिव लगी मुझे, जो मैंने डिस्कस करी। उम्मीद करता हूं डिटेल्स में आपको सही से समझा पाया हूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।